श्रीलक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। लकारार्थनिर्णयः भूषणसारे। तत्र मूले परोक्षत्वं नाम किम् इत्यस्य विवरणं दत्तं। साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वम् इति। किमर्थं तादृशलक्षणं प्रणीतं परोक्षत्वं नाम इति किमर्थम् आरब्धम् इत्यस्य उत्तरमेव अवतारिकारूपेण पूर्वतनकक्ष्यायाम् अस्माभिः दृष्टम्। किमिति ननु परोक्षत्वं प्रत्यक्ष अन्यज्ञानविषयत्वं तथा च प्रत्यक्षक्रियायामपि इत्युक्ते एकस्मिन्नेव पदार्थे अनेक धर्माः भवितुम् अर्हन्ति। परस्परविरुद्धधर्माः न भवेयुः, परन्तु अविरोधेन बहवः धर्माः भवितुम् अर्हन्ति एकस्मिन्नेव पदार्थे। अथवा एकस्मिन्नेव पदार्थे तत्र भिन्नभिन्नदेशावच्छेदेन विरुद्धपदार्थाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। अग्रे कपिसंयोगी वृक्षः इति विद्यते किल। कपिसंयोगविशिष्टः विद्यते वृक्षः अग्रावच्छेदेन न तु मूलावच्छेदेन। तर्हि मूले कपिसंयोगाभावः विद्यते, अग्रे तावत् कपिसंयोगः विद्यते। कपिसंयोगः कपिसंयोगाभावः इति एतदुभयं विरुद्धमेव। तथापि देशावच्छेदभेदेन अवच्छेदकीभूतदेशभेदेन एतदुभयं सम्भवति। भवतु, त्यजामि, प्रसङ्गात् आगतः अयं विषयः। एवञ्च एकस्यामेव क्रियायां धर्मान्तरमादाय परोक्षत्वं सम्भवति, तद्भिन्नधर्ममादाय प्रत्यक्षत्वमपि भवति। एवञ्च यत्र क्रिया तावत् प्रत्यक्षरूपा विद्यते तत्रापि अंशतः परोक्षत्वं विद्यते इति कारणात् लिट् प्रयोगः भवेत् इति प्रश्नः ह्यः कृतः। तदर्थमेव परोक्षत्वं नाम एतादृशमेव इति लक्षणम् उक्तम्। अवगतं वा? एवञ्च इतः पूर्वं प्रत्यक्षान्यज्ञानविषयत्वं परोक्षत्वम् इति लक्षणं नाङ्गीक्रियते। अत्र कीदृशलक्षणम् अङ्गीक्रियते? साक्षात् करोमि इति एतादृशं यत् ज्ञानं साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञाने कः विषयः स्यात्? साक्षात् करोमि इति एतादृश अर्थः ज्ञाने विषयः स्यात्। अवगतं वा? साक्षात् करोमि एतादृशविषयताशाली एतादृशविषयता विशिष्टं किं साक्षात् करोमि इत्ययं विषयः एव। अवगतं वा? विषयताशाली इति विषयता किं निष्ठं? विषयनिष्ठं। विषयता किं निष्ठा? विषयनिष्ठा। एवञ्च विषयताशाली कः? विषयः एव। साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशाली ज्ञान इत्युक्ते पश्यतु। इदानीं किञ्चित् तिष्ठतु, நான் ஒரு மாதிரி சொல்லிவிடுவேன், நீங்கள் வேறு ஏதாவது சொன்னால் அப்புறம் ட்ராக் மாறிடும். इत्युक्ते इदानीं क्रिया एव क्रिया विद्यते किल, काचन क्रिया विद्यते। तस्यां क्रियायां किं स्यात्? प्रत्यक्षत्वं स्यात् अथवा परोक्षत्वं स्यात्। तस्यां क्रियायां यदि परोक्षत्वं स्यात् तर्हि किं नाम परोक्षत्वम् इति प्रश्नः। साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयता विशिष्ट पदार्थ विषयकज्ञान अविषयत्वम् इत्युक्ते इदानीं कश्चन पठन् अस्ति, कश्चन पपाच। देवदत्तः पठति, अयमेव देवदत्तः पूर्वं पपाच। इदानीं
पठ् इति पठनक्रियाविषयकज्ञानं मम विद्यते अवगतं वा पठनक्रियाविषयकज्ञानमपि मयि विद्यते पाकक्रियाविषयकज्ञानमपि विद्यते परन्तु पठनक्रियाविषयकज्ञानं विद्यते किल तत्र तच्च पठनं ज्ञाने केवलं तत् पठनमेव विषयः न भवति अपि तु अहं येनां पठनक्रियां साक्षात् कुर्वन् अस्मि इति सोऽपि अंशः तस्मिन् पठनव्यापारे विशेषणतया विद्यते நான் இவன் படிக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கேன் புரியுதா அப்ப என்னால் பார்க்கப்படக்கூடிய பఠனக்கிரியை நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் உனக்கு எப்படிடா தெரியும்னா நானே பார்த்தேன்றான் உனக்கு எப்படிடா தெரியும்னா அவன் சொன்னான்றான் அப்ப ஒரு கிரியையை நீ தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதே यदा काचन क्रिया विषयः भवति तदानीं केवलम् इत्युक्ते सा क्रिया एव विषयः इति न परन्तु मम साक्षात्कार विषयत्वावच्छिन्न ज्ञान पठन विषयक ज्ञानं पप्पाच इत्यत्र तत्रापि पाकविषयक ज्ञानं भवति परन्तु साक्षात् करोमि इति एतादृश विषयता विशिष्टत्वं कुत्र नास्ति पाकक्रियायां नास्ति अवगतं वा पिन्ने न अप किं नाम परोक्षत्वम् इत्युक्ते साक्षात् करोमि इति एतादृश विषयता विशिष्ट पदार्थ विषयक ज्ञान अविषयत्वं यदि स्यात् तदानीमेव परोक्षत्वम् इदानीं पाठक्रियायां पठनक्रियायां साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशाली ज्ञान विषयत्वं विद्यते ज्ञान विषयत्वं कुत्र विद्यते तस्मिन् पठनव्यापारे अस्ति परन्तु पपाच इत्यत्र पचधात्वर्थव्यापारे पाकव्यापारे साक्षात् करोमि इति नास्ति यतः अहं न दृष्टवान् साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशाली ज्ञान विषयत्वं कुत्र नास्ति तस्मिन् पाकव्यापारे नास्ति तस्यां पाकक्रियायां नास्ति एवञ्च तदेव तन्निष्ठपरोक्षत्वम् इति एवम् उक्ते यः इदानीं देवदत्तः पचति इति वदामः किल तत्र किम् उक्तं तस्मिन् पाकव्यापारे श्रुतत्वम् अनुमितत्वम् इति एतदुभयमपि विद्यते इति कारणात् तत्रापि किं स्यात् तत्र पपाच इति स्यात् तथा किल परन्तु तत् न भवति इति इदम् उक्तम् इतः परं किञ्चित् स्वयमेव चिन्तयन्तु अवगतं वा उपरि गच्छामि यथाश्रुतप्रत्यक्षाविषयत्वस्य उपनीतक्रियायाम् अभावेन तत्र पपाच इत्यादि प्रयोगानुपपत्तिः अत आह यथाश्रुतप्रत्यक्षविषयत्वस्य प्रत्यक्षविषयत्वस्य उपनीतक्रियायाम् अभावेन तत्र उपनीतक्रिया विद्यते तत्र किं न भवति प्रत्यक्षविषयत्वं यथाश्रुतप्रत्यक्षाविषयत्वस्य प्रत्यक्ष अविषयत्वस्य प्रत्यक्ष अविषयत्वं कुत्र न स्यात् उपनीतक्रियायां न स्यात् तर्हि तत्र पपाच इत्यादि प्रयोग अनुपपत्तिः इत्यत आह साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशाली साक्षात् करोमि इत्येतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्व अभाववत्वम् इत्यर्थः कथम् अन्वयः परोक्षत्वं च साक्षात् करोमि यथा श्रुत प्रत्यक्ष विषयत्वस्य उपनीतक्रियायाम् अभावेन उपनीतक्रिया विद्यते कुत्र पपाच इत्यत्र पपाच इत्यत्र क्रिया कीदृशी विद्यते उपनीतक्रिया इत्युक्ते अयं न जानाति अन्यः एव एवम् अवदत् सः पाकं कृतवान् इति अन्यः अवदत् एवञ्च तादृश देवदत्तः पपाच इत्यत्र तस्यां क्रियायां सा क्रिया कथं विद्यते उपनीता विद्यते इत्युक्ते स्वयं न ज्ञातवान् अन्यद्वारा सा क्रिया तावत् किं
उपनीतं नाम स्वयं न अन्येन एव प्रतिपादितं सः एवं कृतवान् इति। एवञ्च तस्यां क्रियायां किमस्ति यथाश्रुत प्रत्यक्ष अविषयत्वस्य प्रत्यक्ष अविषयत्वं कुत्र विद्यते उपनीतक्रियायाम् अभावेन इति वदति। किमर्थं परोक्षत्वस्य लक्षणं नूतनम् आरब्धम् इति प्रश्नः। इदानीं तच्च लक्षणं साक्षात् करोमि इति एतादृशं लक्षणं किमर्थं प्रणीतं ரெண்டுத்துக்கும் சின்ன வித்தியாசம். அந்த அவதாரிக்கும் இந்த அவதாரிக்கும் சின்ன வித்தியாசம் உண்டு. பரோட்சத்துவம்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சதாச்சு, நீ ஏன் ஆரம்பிச்ச அப்படின்றதுக்காக அது. தச்ச லட்சணம் சாட்சாத் கரோமி ஏதாதிசம் கிமர்த்தம், அதுக்காக இது. இப்போ என்ன சொன்னார், உபநீத கிரியான்னு ஒன்றுடா. உபநீத கிரியானா என்னன்னா உபநீத பானம்னு சொல்லுவா. என்னது உபநீத பானம்? उपनीत भानं नाम इदानीं पश्यतु, यदि किञ्चित् ज्ञानं स्यात्, प्रत्यक्षज्ञानं स्यात्, तर्हि पदार्थस्य इन्द्रियस्य च मध्ये सन्निकर्षः स्यात्. यदि अर्थस्य इन्द्रियस्य च सन्निकर्षः तर्हि इन्द्रियमपि स्यात्. इन्द्रियं स्यात्, इन्द्रियं पटु स्यात्, अर्थः अपि स्यात्. तदनन्तरम् उभयोः सन्निकर्षः. विद्यमानः पदार्थः पटु इन्द्रियम् उभयोः सन्निकर्षः. इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं वदामः. इदानीम् उपनीतभानम् इति एकम्. उपनीतभानं नाम केषुचित् स्थलेषु एवं भवति, अथवा योगिप्रत्यक्षविषये अपि अयं भवति. इत्युक्ते पदार्थः नास्ति, परन्तु पदार्थः तत्र स्वकीय योगबलात् पदार्थः आनीयते. तत्र घटः नास्ति, यदि विद्यमानः घटः नास्ति तर्हि घटेन साकं सन्निकर्षः एव चक्षुरिन्द्रियस्य न भवति. यदि न भवति तर्हि किं न भवति, प्रत्यक्षमेव न भवति, न भवति. परन्तु योगिनः तादृशज्ञानं भवति. किम् इत्युक्ते पदार्थस्य उपनयः नाम योगबलात् सः पदार्थः उपनीयते, अदु कोण्डु वरात् अन्यः द्रष्टुं न शक्नोति, अयं पश्यति. एवञ्च उपनीतस्य भानं योगविषये, अस्माकं विषयेपि एवं कुत्रचित् उपनीतभानं भवति. நாம எங்கோ என்ன பண்ணுவோம், ஒரு விஷயத்தில் வந்து கஞ்சன அம்சம் தாவத்து உபநீய தத் விஷயக ஞானம் பவதி. शुक्तो रजतं तच्च भ्रमः वा इति एवं भवति. उपनीतज्ञानम् इति कश्चन विषयः विद्यते. तस्य योगिविषये तस्य किम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्. अन्यत्रापि एवं भवति. सुरभिचन्दनम् इति वदति. चन्दनं काष्ठं तावत् आपणे सुदूरे उपरि अस्ति, सुदूरे अस्ति, उपरि अस्ति. प्रथमदिने तावत् तत् चन्द्रकाष्ठं स्वीकृत्य अयं गृहं गतवान्. तदानीं नासिकायाम् आघ्राय इदं चन्द्रकाष्ठं सुरभि विद्यते इति ज्ञानं विद्यते. भवतु इदानीं तावत् केभ्यश्चित् दिनेभ्यः परं तत्सदृशमेव चन्दनकाष्ठं तस्मिन् आपणे उपरि पश्यति. तत् चन्दनम् अतीव सुरभि विद्यते, सुरभि अहं जानामि इति वदति. उपरि विद्यमानं चन्दनकाष्ठं सुरभि इति कथं वा अयं ज्ञातुं शक्नोति? एवञ्च तत्र सुरभि इति चन्दनकाष्ठं तावत् चक्षुरिन्द्रियविषयः भवति, परन्तु तन्निष्ठसुरभित्वं तावत् नासेन्द्रियविषयः. नासेन्द्रियविषयत्वं यदि स्यात्, तच्च सुरभित्वस्य ज्ञानं यदि स्यात्, तर्हि शीघ्रं नासा समीपम् आदाय सः यदि आघ्राय सः वक्तुं शक्नोति, नैव आघ्रातम् एतावत्पर्यन्तं संस्कारः. एवञ्च तस्मिन् अंशे उपनीतभानं सुरभिचन्दनम् इत्यत्र तत्र सुरभित्वांशे भानं सुरभित्वांशः तावत् उपनीतः, उपनीतस्य सुरभित्वस्य भानं तदुभयं मेलयित्वा सुरभिचन्दनम् इति अयं वदति. अवगतं वा? इत्यपि प्रत्यक्षं वा परोक्षं? प्रत्यक्षमेव, परोक्षं नास्ति, प्रत्यक्षमेव. एवञ्च तादृशस्य किं तत्र तादृशविषये तावत् उपनीतभानम् इति व्यवहारः विद्यते. तद्वत् उपनीतक्रिया विद्यते. काचन क्रिया उपनीयते इत्युक्ते क्रियाम् अयं तावत् न दृष्टवान्, परन्तु क्रिया तावत् उपनीततया विद्यते. उपनीततया उपनीता या क्रिया विद्यते
तस्यां किम् अस्ति इत्युक्ते प्रत्यक्ष तस्यां किम् अस्ति प्रत्यक्ष अविषयत्वस्य अभावेन इत्युक्ते तत्र प्रत्यक्ष विषयत्वं विद्यते अस्य यदि योगी इति स्पष्टार्थम् उक्तवान् योगी इति स्पष्टार्थम् उक्तवान् योगी इत्येव वयं वदामः एवं च योगिविषये तावत् क्रिया तर्हि सः अयं पपाच इति वक्तुं न शक्नोति इत्युक्ते योगी कश्चन विद्यते सः तावत् देवदत्तं दृष्ट्वा वदति अयं देवदत्तः पपाच इति कथं वा अयं पपाच इति योगी त्वं वदसि किं कारणं तव तावत् सर्वापि क्रिया प्रत्यक्षा भवति एवञ्च या क्रिया वस्तुतः अस्माकं समेषां प्रत्यक्षविषया नास्ति अपि तु परोक्षा अस्ति सा क्रिया तावत् तव विषये प्रत्यक्षा एव तर्हि पपाच इति भवता कदापि न वक्तव्यम् इति स्यात् புரிஞ்சுதா நானா இவ்வளோ கதையாக சொன்னேன் இந்த விஷயத்துக்கு அப்படி கொண்டு வரணும் உபநீத பானம்ன்றது உபநீத கிரியான்னு சொல்லி உபநீத பானம் இப்படி சொல்லி வந்தால் சரியாயிடும் இப்போ பாரு இப்போ நீ அவதம்பா இப்படி சொல்லிக்கோ உபநீத கிரியாயாம் या उपनीतक्रिया विद्यते योगी विषय वा भवतु अस्माकं विषय अपि भवतु ஒரு பையன் சூப்பராக விளையாடுவான் அந்த பையன்றான் அவனை பார்த்தோன்னா எப்படா நீ விளையாடு நீ பார்த்தியாடான்னா இல்லை நான் பல தடவை பார்த்துருக்கேன்றான் அப்போ இல்லையா அப்போ அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் என்ன ஆகிடுது உபநீதாவாகிடுது ஒன்று வந்து இது என்ன ஞானம் கொண்டு வர்றது இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சர்ச்சை இது வந்து ஞானத்தினுடைய வந்து மிஸ்ரமாக இது ரெண்டு ஞானம் ஒன்றும் சேர்ந்துருக்கா இல்லை இது இப்படிலாம் இங்கே சர்ச்சை வருது நான் விட்டுறேன் நான் அதை उपनीत क्रियायां यथाश्रुत प्रत्यक्षा विषयत्वस्य अभावेन तत्र पपाच इत्यादि प्रयोग अनुपपत्तिः एवञ्च तत्रापि पपाच इति प्रयोगस्य उपपत्तिः स्यात् புரிஞ்சுதா யோகி நான் சொன்ன கதையை அப்படியே வச்சுக்கோ யோகி கிம் கரோति काञ्चन क्रियां तावत् उपनीय तद्विषयकज्ञानं तस्य भवति एवञ्च तत्र क्रिया कथं विद्यते उपनीतक्रिया विद्यते तस्यां क्रियायां किं नास्ति किमस्ति इति पृष्टे प्रत्यक्ष अविषयत्वस्य अभावः अस्ति एवञ्च तद्विषये प्रत्यक्षत्वं विद्यते योगिरीत्या यदि पश्यामः प्रत्यक्षविषयत्वं विद्यते तर्हि सः योगी तत्क्रियाविषये कालान्तरे अयं पपाच इति सः न वदेत् परन्तु सोऽपि वदेत् अस्माकं तदर्थं किं कर्तव्यम् अत एव लक्षणम् एवं प्रणीतं साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं यदि स्यात् एवञ्च तस्यां क्रियायां किमस्ति तत्र यथाश्रुत प्रत्यक्ष अविषयत्वस्य अभावः विद्यते परन्तु साक्षात् करोमि इति नास्त्याम् इत्युक्ते यद्यपि क्रिया तावत् उपनीता विद्यते तथापि तस्यां क्रियायां तत्र उपनीतत्वावच्छिन्नत्वेन या क्रिया विद्यते तत्क्रिया किं स्यात् तत्क्रियाविषयकज्ञानं स्यात् अस्य योगिनः अपि तु साक्षात् करोमि विषयताशाली या क्रिया विद्यते तत्क्रियाविषयकज्ञान अविषयत्वमेव तत्र एवञ्च साक्षात् करोमि इति इदम् अन्यत् तत्र उपनीतत्वम् इति इदम् अन्यत् சொல்ல வரார் புரிஞ்சுதா एवञ्च तत्रापि उपनीतत्वेन रूपेण क्रियायाः यद्यपि भानं तथापि साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयता विशिष्टत्वेन तत्क्रियाविषयकज्ञानं न भवति अतः तत् किमिति अङ्गीकर्तव्यं परोक्षमित्येव अङ्गीकर्तव्यं यत्या अदादि त्रैकालिकज्ञानं विद्यते गतमपि इत्युक्ते बहोः कालात् पूर्वं यः पदार्थः नष्टः तमपि पदार्थं तावत् उपनीय आम् एतदेव ज्ञातं யோகிகள் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம 100 வருஷம் முன்னாடி அந்த விஷயத்தை அப்படியே கண்ணால் பார்க்குற மாதிரி சொல்கிறாருன்னா அப்போ அது வந்து அந்த ஞானம் வந்து உபநீதத்வேன ரூபேன
तस्य विषयत्वं भवति परन्तु साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयता विशिष्टत्वेन तस्य அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுட்டோம்னா சரியாகும். புரிஞ்சுதா? साक्षात् करोमि तेतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्व अभाववत्वम्. इन्द्रिय अर्थस्य नास्ति. अर्थः அப்படி சொல்லாதீங்க. अर्थः विद्यते तद्रीत्या परन्तु अर्थः विद्यते तद्रीत्या विद्यमान अर्थविषयकज्ञानमेव तस्य भवति परन्तु तस्मिन् अर्थे साक्षात् करोमि इति एतादृश विषयता विशिष्टत्वं तस्मिन् पदार्थे नास्ति. परिणिता परन्तु कीदृशधर्मः उपनीतत्वविशिष्टत्वेन सः पदार्थः स्यात् तद्विषयकज्ञानं भवति. எப்படிடா தெரிஞ்சுல வரவழிச்சு தெரிஞ்சுண்டா எப்படா தெரிஞ்சுண்டா இருக்கிறத அப்படியே தெரிஞ்சுண்டா வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா இருக்கிறத அப்படியே தெரிஞ்சுண்டா அப்படின்றது எது பிரத்யக்ஷம் இருக்கிறத அப்படியே தெரிஞ்சுண்டா அப்படின்றது இல்லாமல் இருந்ததுன்னு சொன்னா அப்போ அது என்னது பரோட்சம். புரிஞ்சுதா? சரியாயிட்டா? साक्षात् करोमि इति एतत् प्रतीति साक्षिका एवं साक्षात् करोमि इति एतत् प्रतीति साक्षिकं नास्ति तत् उपनीत पदार्थविषयकज्ञानं तावत् तादृश प्रतीति साक्षिकं नास्ति. साक्षात् करोमि इत्येतत् प्रतीतिः नाम किञ्चित् ज्ञानम् ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு நாலெட்ஜ் வித் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்றியா இல்லையா? அவேர்னஸும் ஒரு நாலேஜ் தானே. அப்போ உனக்கு இருக்க ஒரு நாலேஜை வந்து ஒரு லைட்டாக ஏகதேசமாக இருந்தால் அதை நாம் என்ன சொல்கிறோம் பிரதீதிஹி அப்படின்னும். புரிஞ்சுதா? அவேர்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ சாட்சாத் கரோமி தேதத் பிரதீதி சாட்சிகா இயம் பிரதீதிஹி சாட்சி பவேத். ஏதாவது இந்த அவேர்னஸோடு கூடிய நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன்டா அவனை வெறும் பார்க்கல நான் பார்க்குறேன்னு நீ அப்புறமா கட் பண்ணிக்கோ. அதாவது சாட்சாத் கரோமி தேதத் பிரதீதி சாட்சிக லௌகிக விஷயத்வம். இதாनीम् उपनीतपदार्थः कीदृशः अलौकिकः. उपनीतपदार्थः अलौकिकः. एवञ्च इदानीं किं नाम प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते साक्षात् करोमि इति एतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्वमेव प्रत्यक्षत्वम्. अवगतं वा? कुत्र प्रतीतिः विद्यते तादृश प्रतीति साक्षिकं विद्यते एकं ज्ञानं प्रतीति विशिष्टம்னு வச்சுக்கோ. அதோட சேர்ந்து இருக்கு அந்த அவேர்னஸோடு கூடிய ஒரு நாலெட்ஜ்டா. நான் தமிழில் அப்படி தான் சொல்ல முடியுது, எனக்கு அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியல. तादृश प्रतीति साक्षिकं विद्यते तत् ज्ञानं. किञ्च तत् ज्ञानं कीदृशम् इत्युक्ते लौकिकविषयकं विद्यते. इत्युक्ते इदानीम् इतः पूर्वम् उपनीतक्रियायां तावत् सा क्रिया लौकिकक्रिया नास्ति, योगिविषये एव सा भवति. इदम् एवञ्च प्रत्यक्षं नाम किम् इत्युक्ते लौकिकपदार्थविषयकं स्यात्. अवगतं वा? पुनः पठतु. साक्षात् करोमि तेतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्व लौकिक विषयकं विद्यते किं ज्ञानं. तादृश ज्ञाने विषयः विद्यते सः पदार्थः. तादृश विषयत्व अभावः कुत्र स्यात् इत्युक्ते पपाच इत्यत्र पाकक्रियायां किं नास्ति इत्युक्ते साक्षात् करोमि तेतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्वं नास्ति तत्र. एवञ्च अभाववान् विद्यते सा पाकक्रिया. अभाववत्वमेव परोक्षत्वम्. अन्वितं वा सर्वं? ஒரு நல்லா பார்த்துக்கோ. நான் திருப்பி சொல்லணுமா? பௌத் उक्तस्थले प्रत्यक्ष विषयता सत्वेपि तादृश विलक्षण विषयत्व अभाववत्वम् अक्षुण्णम् इति न तदनुपपत्तिः. पचति इति अनुपपत्तिः न, अपि तु उपपत्तिः विद्यते एव इत्यर्थः. कुत्र? योगिविषये उक्तम्.
उपनीतक्रियाविषये पपाच इति प्रयोगः न भवति इत्येव किल प्रश्नः अस्माभिः किं साधनीयं नाम முதல்ல வந்து நமக்கு என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம்ன்றதை தீர்மானம் பண்ணிட்டேன்னா இந்த பாதையை சரி பண்ணிடலாம் இல்லையா சாத்தியம் இதுதான்றது தீர்மானம் பண்ணிடுவோம் அப்படி தானே வக்கீலும் அப்படி தான்டா இவனுக்கு வந்து கொலை பண்ணான்னு சாதிக்கணுமா கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு சாதிக்கணுமான்னு மட்டும் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யோசிச்சுருவான் அது இங்கே நாமளும் அப்படி தான் பண்ணணும் இப்போ என்ன உபநீத கிரியாயாம் கிம் அஸ்மாபிः சாதनीयம் பபாச்ச इति उपपत्तिः कर्तव्या अनुपपत्तिः परिहर्तव्या तावदेव किलम् उक्तस्थले प्रत्यक्षविषयता सत्त्वेपि किं प्रत्यक्षविषयता असत्त्वेपि इति वक्तव्यं प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति तत्र अथवा योगी प्रत्यक्षं विद्यते सत्यं एवञ्च योगी प्रत्यक्षं यदि अङ्गीकुर्मः योगी प्रत्यक्ष विषयत्वं विद्यते प्रत्यक्ष असत्वम् इति पक्षः मास्तु सत्वम् इत्येव चिन्तयामः प्रत्यक्षविषयता सत्त्वेपि तादृशविलक्षणविषयत्व अभाववत्वम् अक्षुण्णं विलक्षणविषयत्व अभाववत्वम् अस्ति विलक्षणविषय इत्युक्ते किं पूर्वमुक्तं साक्षात् करोमि इत्येतात् तदेव विलक्षणं साक्षात् करोमि इत्येतादृशप्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्व अभाववत्वम् अस्ति तत्र वक्तव्यं वा तादृश इत्युक्ते साक्षात् करोमि इत्येतत् प्रतीति साक्षिक लौकिक विषयत्वं तत्र नास्ति उपनीतक्रियायां विषयत्व नास्ति इत्युक्ते विषयत्व अभाववत्वं विद्यते अभाववत्वम् अक्षुण्णं विद्यते सम्यक् विद्यते किञ्चिदपि क्षयः नास्ति अक्षुण्णं विद्यते इति न तदनुपपत्तिः इति हेतोः तदनुपपत्तिः पपाच इति प्रयोगस्य अनुपपत्तिः न इत्युक्ते उपपत्तिः अस्ति एवञ्च योगिविषये अपि पपाच इति प्रयोगः भवत्येव வரணும் அதானே இல்லையா ஒருத்தன் சமைச்சதை அவன் யோகத்தினால கொண்டு வந்துட்டு அவனே பப்பாச்சான்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கட்டமைச்சுக்கணும் அப்படி கதை சொன்னால் தான் சரியாக இருக்கும் யோகி என்ன பண்ணுறான் ஒருத்தன் சமைச்சதை வந்து அவன் தன்னுடைய யோக பலத்தினால கொண்டு வந்துட்டு பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறான் அயம் பப்பாச்சான்னு சொல்கிறான் அவன் ஏவம் ரீதி நான் வச்சுக்கிறியா அப்புறமா பிரத்யக்ஷம் தாதிருஷ சப்த பிரயோக்து கிராஹ்யம் प्रत्यक्षं नाम किं तादृश शब्द प्रयोक्तुः यत् ग्राह्यं विद्यते तदेव प्रत्यक्षं पपाच इति तादृश शब्द प्रयोक्तुः यः प्रयुङ्क्ते तेन तस्य यत् ग्राह्यं विद्यते तदेव प्रत्यक्षम् इदानीं योगी प्रत्यक्षं ननु अस्माकं तावत् प्रत्यक्षं न भवति अतः प्रत्यक्षत्वेन एव तस्य कथनम् असङ्गतम् इति यदि कश्चन पृच्छेत् तर्हि एवं लक्षणं प्रत्यक्षं नाम यः एतादृशशब्दं प्रयुङ्क्ते इति किं लकारविषये एव किल इयं चर्चा किम् इदानीं तावत् यदा लिट् प्रयुङ्क्ते तदानीं तावत् पपाच इति लिट् प्रयुङ्क्ते तदानीं क्रिया परोक्षा स्यात् प्रत्यक्षा न स्यात् यदि तावत् लङ् लकारस्य प्रयोगः तदानीं कथं स्यात् सा क्रिया प्रत्यक्षा स्यात् एवञ्च किं नाम प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते प्रयोक्तुः ग्राह्यं स्यात् तावदेव यः तावत् श्रोता विद्यते तस्य ग्राह्यत्वं नास्ति अग्राह्यत्वं नास्ति इति इदं सर्वं न चिन्तनीयम् अवगतं वा प्रयोक्तुः प्रत्यक्षं तादृशशब्दप्रयोक्तुः ग्राह्यं जातं तदनन्तरं ननु दशमस्त्वमसि इत्यादौ शब्दात् अपरोक्षज्ञानस्य दृष्टत्वेन शब्दजन्य तादृशज्ञानविषयेन्द्रियसम्बन्धक्रियायां लिड् अनुपपत्तिः इति चेत् न तत्रापि शाब्दज्ञानसहकृतमनसैव दशमसाक्षात्कारः न तु शब्दात् लौकिकविषयतानियमक इन्द्रियसंयोगादेः अभावेन शाब्दे तद्वत्वासम्भवात् अत एव तत्त्वमसि अनन्तरं पश्यामः वा वेदान्तविषयाः केचन